अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 29 है हमारा BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर बच्चों हम पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 30 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ फरहान एंड कंपनी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट। तो जी बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। बच्चों हमेशा आपने क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने एक दफ़ा पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने रीड करना, पेपर के अंदर भी और नॉर्मली भी। जब भी क्वेश्चन करें एक दफ़ा क्वेश्चन को रीड कर ले, गो थ्रू कर ले जल्दी से, ठीक है। ड्राइंग, मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैपिटल अकाउंट, सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अप्रेंटिस फी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैड डेट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एडजस्टमेंट के अंदर बच्चों उसने कहा हुआ जी डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लेनी है 10%, मशीनरी परचेज 6000 रॉन्गली इंक्लूड इन परचेज, कैरेज पेड टू ब्रिंग मशीनरी 600 इंक्लूड इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंक्रीज बैड डेट्स प्रोविजन ऑन अकाउंट रिसीवेबल टू 5%, प्रोवाइड डिस्काउंट रिजर्व ऑन अकाउंट रिसीवेबल 2%, और ये बच्चों सेल ऑन सेल रिटर्न बेसिस है। तो एक दफ़ा बच्चों क्वेश्चन को आपने गो थ्रू कर लेना, उसके बाद आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है ताकि जब हम क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई एडजस्टमेंट जो है वो मिस ना हो जाए। तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले बच्चों आएगा हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक 87,600। इससे रिलेटेड बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। परचेजेज आ जाएगी बच्चों 6 लाख उसने आपको परचेज दी हुई है, इसमें से आपने लेस क्या कर देना, परचेज रिटर्न। ये परचेज है बच्चों आपके पास 6 लाख और इसमें से ये परचेज रिटर्न 11,400 आपने माइनस करना है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों ये माइनस करेंगे इसमें से। इसके अलावा उसने हमें यहाँ पे ये नीचे बताया हुआ है मशीनरी हमने परचेज़ किया 6,000 रुपये की, जो कि गलती से परचेज़ में इंक्लूड कर दिया। तो बच्चों इसे क्या करेंगे, एक दफ़ा परचेज़ में से माइनस कर देंगे और मशीनरी में प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या करेंगे जी 6,000 यहाँ से लेस कर देते हैं, लेस मशीनरी, या सिंपली आप लिख लें रॉन्गली इंक्लूडेड। 6,000 इसमें गलती से जो है वो इंक्लूड कर दिया, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। परचेज़ में गलती से बच्चों ऐड हुआ है तो परचेज़ में से माइनस और मशीनरी में प्लस कर देंगे। तो ये 6 लाख में से हमने ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो क्या करनी है, माइनस 6 लाख माइनस 11,400 और माइनस 6,000। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर उसने दिए तो वो आएंगे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ। दूसरी साइड पे आ जाए सेल आ जाएगा, सेल की वैल्यू है जी हमारे पास 7,14,000। इसमें से एक तो लेस करेंगे सेल रिटर्न। सेल रिटर्न बच्चों ये उसने दिया हुआ है जी सेल रिटर्न 12,600, और इसके अलावा बच्चों इसमें से जो सेल ऑन रिटर्न बेसिस है वो भी आपने बच्चों इसमें से लेस कर देना। सेल ऑन रिटर्न बेसिस उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ नीचे एडजस्टमेंट में जाके, ये बच्चों उसने कहा हुआ इंक्लूडिंग सेल इज एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिप्रेजेंटिंग गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो 10,000 बच्चों आपने इसमें से क्या कर देना, लेस कर देना सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ठीक हो गया बच्चों। और बच्चों इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है, जब आपको सेल ऑन रिटर्न बेसिस बताता है तो इसके साथ ही वो इसकी कॉस्ट प्राइस भी बता देता है। तो कॉस्ट प्राइस को हमने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड भी करना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, हम लिख लेते हैं। तो जी बच्चों ये हमारे पास 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बच्चों 1 लाख ये वाला, और इसके साथ मैंने आपको बताया था जब सेल ऑन रिटर्न बेसिस दिया होगा तो उसके साथ उसने उसकी जो है वो हमें कॉस्ट प्राइस भी बताई होती है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उसने हमें कॉस्ट प्राइस के बारे में बताया हुआ है
इंक्लूड इन सेल इज एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिप्रेजेंटिंग गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेस। जो सेल ऑन रिटर्न बेस का तो आपको पता है, एक दफ़ा सेल में से माइनस और एक दफ़ा डेटर्स में से माइनस, मैंने आपको बताया था। और इसके साथ ही द कस्टमर स्टिल हैविंग द राइट टू रिटर्न द गुड्स, करा कस्टमर इन चीज़ों को वापस भी कर सकता है। द गुड्स वर इनवाइस्ड चार्जिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कास्ट। अच्छा बच्चों, हमने पीछे क्वेश्चन किया था जहाँ पे उसने इसकी कॉस्ट प्राइस हमें डायरेक्टली बताई थी, मतलब ये 10,000 इसकी सेल प्राइस है, तो इसके साथ उसने आपको क्वेश्चन में अलहदा से फॉर एग्जांपल ऐसे बताया हुआ था कि 8,000 जो है वो इसकी कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन में इस तरह से बताया था, तो हमने ये 8,000 को क्या किया था, स्टॉक में प्लस कर दिया था, बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी, याद है आपको। लेकिन यहाँ पे बच्चों उसने सेल प्राइस तो बता दिया कि 10,000 इसकी सेल प्राइस है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितनी है वो उसने इसकी कॉस्ट प्राइस हमें डायरेक्टली नहीं बताई। वो उसने बताया कि द गुड्स वर इनवाइस चार्जिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। तो वो कह रहा है कि हमने जो चीज़ें सेंड की हैं हम उस पर 20% जो है वो प्रॉफिट चार्ज करके सेंड की हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी कॉस्ट प्राइस खुद निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी। तो क्या करती हैं, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बच्चों कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंड ऑन रिटर्न बेसिस। जी बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंड ऑन रिटर्न बेसिस, जो हमने चीज़ें सेंड की हैं रिटर्न बेस के ऊपर, उसकी कॉस्ट प्राइस हमें चाहिए। तो 10,000 इसमें हम क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस। बच्चों सेल प्राइस कितनी है इसकी, 10,000 सेल प्राइस है, इसमें से जो प्रॉफिट है बच्चों वो आपने कर देना लेस। अच्छा प्रॉफिट कितना है इसमें उसने आपको बताया हुआ है कि हमने जो चीज़ें सेंड की हैं उसमें 10% प्रॉफिट है, तो मल्टीप्लाई 10। तो बच्चों ये ज़रा देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जी 20%, ये लिखा हुआ है जी द गुड्स वर इनवाइस चार्जिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। तो बच्चों ये ऑन कॉस्ट अगर लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखा हो ऑन कॉस्ट, या फिर यहाँ पे लिख सकता है एट कॉस्ट या अबव कॉस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये 20% है तो आपने यहाँ पे करना है जी 20/120, ठीक हो गया बच्चों। जिस तरह आपको याद है आफ्टर मैंने आपको बताया था एक पॉइंट, आफ्टर आ जाएगा तो हमने परसेंटेज को प्लस कर लेना। ऐसे ही बच्चों अगर यहाँ पे ऐसे आ जाए प्रॉफिट की परसेंटेज बताई हो और साथ में क्या लिखा हो ऑन कास्ट, एट कास्ट, अबव कास्ट, तो बच्चों उस सूरत में आपने क्या करना है, जितने परसेंट है आपने उसे जो है वो प्लस करके नीचे डिवाइड करना। हाँ बच्चों अगर यहाँ पे ऑन कास्ट, एट कास्ट, अबव कास्ट ना बताया होता, सिंपली ऐसे लिखा होता कि गुड्स वर इनवाइस चार्जिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, सिंपल ऐसे लिखा होता, तो फिर आपने बच्चों 20/100 सिंपल करना था, ठीक है। या अगर लिखा होता 20% ऑन सेल, तो फिर भी आपने सिंपल ही करना था 20/100, ठीक हो गया। लेकिन अगर क्या लिखा हो ऑन कास्ट, एट कास्ट, अबव कास्ट, तो उस सूरत में आपने इसे प्लस करना होगा। अगर कुछ नहीं लिखा या ऑन सेल लिखा हुआ है तो फिर तो आपने 20/100 ही करना सिंपली। लेकिन अगर उसने लिखा हुआ है ऑन कास्ट, एट कास्ट या अबव कास्ट, तो उस सूरत में आपने ये परसेंटेज को बीच में प्लस करना हो। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 10,000 और यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई 20/120, तो ये आपके पास बच्चों प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपने टोटल में से प्रॉफिट माइनस कर देना, तो ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमने बच्चों इसकी कॉस्ट प्राइस लेनी है। क्या लेनी है, क्लोजिंग स्टॉक में हमने जो प्राइस ऐड करनी है वो हमने उसकी कॉस्ट प्राइस ऐड करनी। ये सेल प्राइस थी इसकी और ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखें उसने हमें सिर्फ सेल प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस उसने नहीं दी हुई। अगर तो कॉस्ट प्राइस उसने दी होगी तो डायरेक्टली हम उसे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे दोनों जगह पे। लेकिन अगर उसने आपको कॉस्ट प्राइस नहीं बताई हुई, उसकी परसेंटेज बताई हुई है, तो फिर आपको कॉस्ट प्राइस इस फार्मूले से निकालनी पड़ेगी। सेल प्राइस में से प्रॉफिट जो है वो आपने लेस कर देना, तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। लेकिन प्रॉफिट निकालते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर ऑन कॉस्ट का हुआ है तो आपने प्लस कर लेना, और अगर ऑन सेल प्राइस कहा हुआ है या कुछ नहीं कहा तो फिर आपने सिंपली 20/100 करना। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों 8,333 जो है ये यहाँ पे आके इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा यहाँ पे
1,00,000 जमा 8,333, ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर भी ऐड होगा और बैलेंस शीट में जाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी इसे ऐड कर दें। क्लियर हो गया। तो बच्चों अगर उसने आपको यहाँ पे ये इसकी कास्ट ना बताई हो, परसेंटेज भी ना बताई हो, तो फिर सिंपली आपने ये 10,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना, बस इट्स ओके। क्लियर। तो चूँकि इसने परसेंटेज बताई थी इसलिए हमें कास्ट प्राइस निकालनी पड़ी, तो ये याद रखना यहाँ पे सेल प्राइस माइनस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक में उसकी कास्ट प्राइस को ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये डेटर्स में से माइनस और ये क्लोजिंग स्टॉक में प्लस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमारी रिकॉर्ड हो गई हैं। तो टोटल करती हैं ये हमारे पास, ये आ जाएगा जी क्रेडिट साइड का टोटल। इसी तरह से डेबिट साइड पे बच्चों ये सिर्फ 2 वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। तो इन दोनों का बच्चों हम डिफरेंस ले लेते हैं। कौन सी साइड बच्चों बड़ी आ रही है इसमें हमारे पास, ये वाली क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी आ रही है। तो ये डेबिट साइड छोटी है, तो यहाँ पे बच्चों इसका डिफरेंस लिखेंगे ये वाला, और ये हमारा आएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरी साइड पे बच्चों ये आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट BD। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद आ जाए जी ऊपर एक्सपेंसेस के ऊपर मज़ीद। एक्सपेंसेस में हमारे पास सबसे पहले बच्चों दिया हुआ है सैलरीज 26,400। सैलरीज के बाद है जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,200। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,200 बच्चों, इसकी भी एडजस्टमेंट है। ये देखिए जी बच्चों, यहाँ पे उसने हमें बताया था नंबर 4 पे कैरेज पे टू ब्रिंग मशीनरी 600 इंक्लूडेड इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो बच्चों ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली एंट्रीज है। तो वो बता रहा है कि जी उसने मशीनरी परचेज करने के लिए कैरेज पे किया था 600, लेकिन उसने इंक्लूड किस में कर दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। तो बच्चों इसे भी क्या करेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से माइनस और मशीनरी में प्लस कर देंगे 600। तो बच्चों यहाँ पे करते हैं लेस, रॉन्गली इंक्लूडेड 600। यहाँ पे बच्चों ये 19,200 में से 600 जो है वो यहाँ पे लेस कर देंगे। और ये दोनों वैल्यूज़ जो है जो हमने परचेज में और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ऐड किया, ये दोनों मशीनरी में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों अप्रेंटिस फ़ी रिसीव, ये हमारी इनकम होती है। बच्चों अप्रेंटिस फ़ी क्या होती है, हम इंटर्नशिप करवाते हैं, किसी को कोई काम सिखाते हैं बच्चों, उसके बदले हम उससे कोई इनकम वगैरह, कोई पैसे वगैरह रिसीव करते हैं। तो ये वैसे भी लिखा हुआ फ़ी रिसीव, ठीक है, अप्रेंटिस फ़ी। और ये देखिए क्रेडिट साइड पे है, तो बच्चों ये हमारी इनकम होती है, क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आ जाएगी। तो जी बच्चों कोई ट्रेनिंग वगैरह हम करवाते हैं, उसकी अगर कोई फ़ीस वगैरह हम लेते हैं उसको हम कहते हैं अप्रेंटिस फ़ी। तो ये आपके पास आ जाएगा 4800 बिल्कुल सिंपली। इसके अलावा बच्चों हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, बैड डेट्स, इसकी एडजस्टमेंट्स भी हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट अभी हम बाद में करते हैं, पहले हम जो है ये चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, पेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसकी वैल्यू है 6,000 बच्चों। जी इसके अलावा बच्चों हमारे पास ये डेप्रिसिएशन आएगी 10%, लेकिन बच्चों डेप्रिसिएशन आपने मशीनरी पे लेनी है। तो मशीनरी की वैल्यू ये हमारे पास गिवन है। इसके अंदर बच्चों आपने, मैंने बताया था, अगर कोई भी एडजस्टमेंट है प्लस माइनस होने वाली, तो वो आपने प्लस माइनस करके उसके बाद आपने फाइनली डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये देखिए जी, एक हमने मशीनरी परचेज़ की थी 6,000, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये टोटल 69,000 प्लस 6,000 और प्लस ये वाला 600 कैरेज पे टू ब्रिंग मशीनरी 600, ये तीनों चीज़ें बच्चों इसमें ऐड होके फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे। समझ आ गई। तो अब हम डेप्रिसिएशन टोटल लेंगे किस प्राइस के ऊपर, 69,000 प्लस 6,000 और प्लस 600। ये बच्चों ये पहले भी हमने पिछले सवाल में भी इस तरह का एक पॉइंट किया था। अब इस सारी चीज़ों को प्लस करके इस पर आपने लेना है 10%।
ये आपके पास 7,560 रुपये डेप्रिसिएशन आ गई। 7,560 रुपये डेप्रिसिएशन समझ आ गई बच्चों। बैलेंस शीट में भी जाएंगे तो इन सबको प्लस करके आपने वहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। इसके अलावा बच्चों आप बैड डेट्स वाले पॉइंट पे आ जाए तो ये 10,200 आपके पास बैड डेट्स है जी। ओल्ड बैड डेट्स डेबिट साइड पे आएगा 10,200 जी। और इसमें आपने बच्चों ये क्या करना है जी, एडजस्टमेंट नंबर 5 है, इंक्रीज बैड डेट्स प्रोविजन ऑन अकाउंट रिसीवेबल 5% और प्रोवाइड डिस्काउंट रिजर्व ऑन अकाउंट रिसीवेबल 2%। तो ये बच्चों आपको याद है मैंने बताया था डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन अकाउंट रिसीवेबल एक ही बात है। अकाउंट रिसीवेबल और डेटर जो है वो दोनों एक ही चीज़ है। तो बच्चों डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल जो है वो एक ही चीज़ का नाम है। तो ये उसने कहा इंक्रीज बाय डेट्स प्रोविजन ऑन अकाउंट रिसीवेबल टू 5%। जो बच्चों यहाँ पे इंक्रीज बाय वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये सिंपल यहाँ पे इंक्रीज तो लिखा हुआ है लेकिन ये आगे देखिए बाय नहीं लिखा हुआ, टू लिखा हुआ, तो सिंपल फार्मूला अप्लाई होगा, इंक्रीज बाय वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होना। और दूसरा उसने कहा जी प्रोवाइड डिस्काउंट रिजर्व ऑन अकाउंट रिसीवेबल 2%। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, आपको अगर याद हो, अगर जो है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन अकाउंट रिसीवेबल आ जाए तो पहले हम ये वाली कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पहले जो है वो क्या कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ रिसीवेबल शॉर्ट करने के लिए। तो जी, तो यहाँ पे बच्चों आपने बिल्कुल सिंपल आपने कितने परसेंट लेना है, 2% लेना है अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर। ये अकाउंट रिसीवेबल है 1,92,000, 1,92,000 और इस पर आपने लेना है 2%, 2/100। ये आपके पास 3,840 बिल्कुल सिंपल आएगा, 3,840। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स, ये बिल्कुल सिंपल आता है। मैंने आपको बताया था ये अगर क्वेश्चन में दिया हो तो पहले आपने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, क्योंकि आगे जब हम बैड डेट्स का फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पे फिर हमें इसकी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो वो हमारे पास फॉर्मूले में आसानी होगी। ठीक है, तो बैड डेट्स बच्चों यहाँ पे हमारे पास था 10,200, ये हमारे पास है जी 10,200। इसमें आपने बच्चों क्या करना है, ऐड न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन। लेकिन न्यू बैड डेट्स क्वेश्चन में नहीं दिए हुए तो हम सिंपली जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन बच्चों इसका फॉर्मूला लगाएंगे जो हम सिंपल फॉर्मूला पहले लगाते थे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था बच्चों इसमें, सन्ड्री डेटर्स, कंप्लीट फार्मूला बच्चों आपको याद होगा, सन्ड्री डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल माइनस सेल ऑन रिटर्न बेसिस माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या रिसीवेबल और लेस न्यू बैड डेट्स। जी बच्चों ये इसका कंप्लीट फार्मूला था और इस पर आपने कितने परसेंट लेना है, 5%। ठीक हो गया। तो इसमें बच्चों डेटर्स की वैल्यू हमें उसने बताई हुई है। डेटर्स हमारे पास है जी 1,92,000 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल 0 है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस बच्चों 10,000 है। अच्छा बच्चों यहाँ पे आपने सेल प्राइस माइनस करनी है, कॉस्ट प्राइस नहीं माइनस करनी, ये पॉइंट भी याद रखना। कौन सी प्राइस माइनस करनी है, सेल प्राइस। ठीक है, ये वाली सेल प्राइस माइनस करनी है, कॉस्ट प्राइस माइनस नहीं करनी फॉर्मूले में। तो ये बच्चों सेल ऑन रिटर्न बेसिस माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अभी हमने बच्चों फॉर्मूले क्वेश्चन के अंदर अभी हमने कैलकुलेट किया, ये देखिए जी 3,840, 3,840,
ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और माइनस न्यू बैड डेट्स बच्चों कितना हमारे पास 0। न्यू बैड डेट्स बच्चों कितना हमारे पास 0। तो ये वाली बच्चों ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ये दो चीज़ें इकट्ठी आ गई हैं, ठीक है। सन्डी डेटर्स माइनस अनरिकॉर्डेड सॉरी प्लस अनरिकॉर्डेड सेल 0 था, सेल ऑन रिटर्न बेसिस 10,000 था, माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन रिसीवेबल। ये बच्चों देखें मैंने आपको इसलिए कहा था पहले अगर आपने इसकी कैलकुलेशन कर लिया तो फिर आगे फार्मूले में आपके लिए आसानी होगी, और माइनस न्यू बैड डेट। तो बच्चों जो भी इसमें वैल्यूज़ होंगी वो आपने इस फार्मूले में पुट कर लेनी है, ठीक हो गया बच्चों। अब हम ये इसको सॉल्व करते हैं। 1,92,000 माइनस 10,000 और माइनस 3,840, और इसके ऊपर मल्टीप्लाई 5/100 करेंगे तो ये 8,908 रुपया, ठीक हो गया बच्चों। 8,908 रुपये ये हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को आपने प्लस कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों बिल्कुल सिंपल फार्मूला इसका हमने यूज़ किया है। तो बच्चों ये हमारे बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन इसके बाद हो रह गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सी ये मुश्किल एडजस्टमेंट्स आ रही है। वैसे भी आपको पता है जब चीज़ कोई ख़त्म होने वाली होती है तो उसमें मुश्किल होती है, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट तकरीबन बाकी सारी पीछे वाली हैं, बस 1-2 इसमें न्यू एडजस्टमेंट आई है। तो ये बच्चों सारी चीज़ें एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लें, हमने लिख ली हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया, डेप्रिसिएशन भी, मशीनरी के एडजस्टमेंट्स भी हमने कर लिए बच्चों, बैड डेट्स, और ये सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब इनका बच्चों टोटल देखते हैं जी। क्रेडिट साइड पे हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, और इसी तरह से डेबिट साइड के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो बच्चों कौन सी साइड बड़ी आ रही है? क्रेडिट साइड जो है वो आपके पास बड़ी आ रही है। यहाँ पे बच्चों जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड छोटी है, तो ये आपका आ जाएगा जी बच्चों नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक हो गया। बैलेंस शीट में बच्चों सबसे पहले आ जाएगा जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक अगर है तो वो आएगा सबसे पहले, लेकिन मुझे लगता है इसमें उसने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम अकाउंट रिसीवेबल लिख लेते हैं। इसमें 1,92,000 1,92,000, और इसमें से आप बच्चों लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। 2 चीज़ें माइनस होंगी, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये वाला बच्चों प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन रिसीवेबल, तो ये माइनस होगा, और इसके अलावा बच्चों लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। आप ऐसे भी लिख दें शॉर्ट में BD, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बच्चों हमने ये निकाला था यहाँ पे, ये वाला, ये जो न्यू प्रोविजन आई थी हमारे पास, ये दोनों चीज़ें बच्चों यहाँ से लेस होंगी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये माइनस करके। और सॉरी बच्चों एक चीज़ इसके अलावा और भी इसमें से माइनस होनी है, कौन से वाली? जो सेल ऑन रिटर्न बेसिस था, लेस सेल ऑन रिटर्न बेसिस, जी 10,000 उसकी वैल्यू थी। तो बच्चों ये देखिए जी इसका डबल इफेक्ट हमने कहा था करेंगे। ये 10,000 जो एक दफ़ा सेल में से माइनस हुआ और एक दफ़ा डेटर्स में से भी माइनस होगा, ठीक हो गया बच्चों। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने इसमें से माइनस कर दी। इसके साथ ही बच्चों अब आएगा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों 1 लाख, और प्लस जो आपने बच्चों यहाँ पे वैल्यू लिखी है ना प्लस करके 8,300, इसका भी डबल इफेक्ट हमने करना। तो एक दफ़ा ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में भी प्लस हुआ, और एक दफ़ा बैलेंस शीट में भी जाके हमने इसको प्लस करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी 8,333। ये बच्चों पॉइंट हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हुए हैं। आ जाएगा 1,08,333। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हुए हैं, सेल ऑन रिटर्न बेस। एक दफ़ा ये सेल में से माइनस, एक दफ़ा डेटर्स में से माइनस, और इसकी जो कास्ट प्राइस है वो क्लोजिंग स्टॉक में प्लस हो जाएगी, दोनों जगह पे, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी। क्लियर हो गया बच्चों।
इसके अलावा बच्चों मज़ीद देखते हैं हमारे पास करंट एसेट्स में अगर कुछ दिया हुआ है तो करंट एसेट्स के अंदर बच्चों और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ। एडजस्टमेंट में से भी करंट एसेट्स में कुछ नहीं आएगा। ये आ जाएगा बच्चों नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा जी मशीनरी। मशीनरी बच्चों आपने ये सारी वैल्यूज़ प्लस करके आपने लिखनी है। 69,000 प्लस 6,000 और प्लस 600, तो ये 75,600। ये बच्चों आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो या फिर आपने इसकी एडजस्टमेंट अगर शो करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, हमने इसमें एडजस्टमेंट डायरेक्टली कर दिए। ये देखिए इनके डबल इफेक्ट हो गए हैं बच्चों। ये 6,000 एक दफ़ा परचेज में से माइनस हो गया और ये 600 जो है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से माइनस हो गया, और एक दफ़ा हमने इसको मशीनरी में प्लस कर दिया, तो इनके डबल इफेक्ट हो गए बच्चों ऑलरेडी। तो लेस करेंगे इसमें से यहाँ पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बच्चों ये हमने यहाँ पे चार्ज की थी, ये वाली 7,560। तो ये बच्चों आपने यहाँ पे ये माइनस कर देनी है इसमें से वैल्यू। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पे हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले तो अकाउंट्स पेबल आएगा बच्चों। अकाउंट्स पेबल में इसने दिया हुआ है जी 60,000। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ उसने हमें। बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है जी 8,400। ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बच्चों नहीं दी हुई। ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा, इसमें कैपिटल आ जाएगा आपके पास सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट दिया बच्चों 2,55,000 और इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों ये वाला आ जाएगा आपके पास। इसमें से ड्राइंग्स अगर है तो वो आपने माइनस कर देनी है। तो बच्चों ये ड्राइंग्स भी गिवन है 42,600। तो पहले इनका टोटल कर लेते हैं यहाँ पे, और देन इसमें से आपने बच्चों लेस कर देनी है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है 42,600। जी बच्चों एडजस्टमेंट एक दफ़ा देख लेते हैं, सारी हमने रिकॉर्ड कर लिया, डबल इफेक्ट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक का भी हो गया बच्चों, डेप्रिसिएशन इसका भी डबल इफेक्ट हो गया, इसका भी। इन सारी चीज़ों का बच्चों हमने डबल इफेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ऊपर वाली भी हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं। अब टोटल करते हैं बच्चों। तो जी बच्चों बिल्कुल हमारा टोटल जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने पीछे से सारा क्वेश्चन जो है वो ठीक किया। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।